अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे अल्लाह के फजल करम से। आज भी बहुत गर्मी थी और हफ्ता हो गया बहुत ज़्यादा गर्मी है हमारे यहाँ तो आप सुनाएं, आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं? हमारे तो रोज़े माशाल्लाह से अच्छे जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला सबको रोज़े रखने की तौफीक अता फ़रमाए। यही होता है तस्बीह के दानों की तरह, रमज़ान भी तस्बीह के दानों की तरह होता है, ये भी गिनते जाओ और ख़त्म होता जाता है। तो अल्लाह ताला सबको भी तौफीक अता फ़रमाए, नेकियां करने की, इबादतें करने की। अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखें। यही दिन होते हैं इबादत के और अपने बहन भाइयों को याद करने के। तो अल्लाह ताला सभी को हिम्मत दे, आमीन सुमा आमीन। आपने देखा था मेरी पिछली वीडियो में मेरी बेटी बहुत ज़्यादा बीमार थी, तो आयत नूर को मैं हॉस्पिटल लेके गई थी और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। हॉस्पिटल की दवाई भी मैंने खिलाई 3-4 दिन, लेकिन उससे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा। और बेटों को भी बहुत ज़्यादा खांसी लगी हुई थी, जो ही रात को सोते थे खांसी शुरू। और मेरे बेटों को ना खांसी लगी हुई थी, वही सिरप अभी भी दे रही हूँ। रात के वक्त खांसते हैं, दिन के वक्त भी खांसी होती है इनको, लेकिन रात को बहुत ज़्यादा खांसी होती है तो सोने भी नहीं देते। तो वो सिरप पिला देती हूँ, कुछ आराम हो जाता है। तो आयत नूर के बारे में बता रही थी, तो हॉस्पिटल की दवाई से तो उसे आराम नहीं आया। फिर मैं इसे ले गई बड़े शहर में ले गई। तो वहाँ जाके किसी अच्छे से हकीम से मैंने दवाई ली और वो दवाई से खिलाई माशाल्लाह से 2 दिन। तो माशाल्लाह से अब ठीक ठाक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी मैं उसे फीडू बना के दे के आ रही हूँ, अभी वो सो रही है। तो अभी असर का टाइम हो चुका है, नमाज़ मैंने पढ़ ली है। नमाज़ पढ़ते ही मैं बाहर आ चुकी हूँ इधर खेतों में, और अभी जा रही हूँ अपनी बकरियों और भेड़ों का घास निकालने के लिए। तो आप सुनाएं, आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं? प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आपकी सपोर्ट चाहती हूँ। प्लीज़ हो सके तो वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कर दिया करें। मैं आपकी सपोर्ट से आगे बढ़ना चाहती हूँ। इतना अरसा तो हो गया है, अब जी नहीं करता। अब ये चैनल छोड़ने को मुझसे सारी सहेलियाँ कहती हैं चैनल बंद कर दो, ये नहीं ग्रो करेगा, क्या करोगी? तो ये कंटेंट नहीं चलता, ऐसे कहते हैं, कोई और कंटेंट बनाओ। मैंने कहा अल्लाह ताला अपने बंदों की मेहनत को कभी रायगा नहीं करता। तो मेहनत कर रही हूँ, जो हकीकत है आपके सामने है। अपने खावंद के बारे में मैंने आपको कभी नहीं बताया, आज मैं आपको बता रही हूँ। वो मज़दूरी करते हैं। तो एक मज़दूर तो 4 बच्चे। जी बेटा, कभी अपने खावंद के बारे में आपको मैंने नहीं बताया कि मेरे खावंद क्या करते हैं, ना ही किसी ने पूछा, तो आज मैं बताती हूँ। मेरे खावंद करते हैं मज़दूरी। तो आपको पता है एक मज़दूर और माशाल्लाह से 4 बच्चे, 5वीं मैं। तो महंगाई कितनी है पाकिस्तान में, तो वैसे महंगाई बहुत ज़्यादा है। बाकी अल्लाह ताला खैर करे, जो दाना पानी नसीब में लिखा हुआ है वो तो मिल ही रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपसे यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ हो सके तो मुझे सपोर्ट किया करें, मेरी वीडियो को इग्नोर ना किया करें, शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को देखा करें। और मुझे उम्मीद है वो दिन दूर नहीं, इंशाल्लाह से अल्लाह ताला ज़रूर ही कामयाब करेगा। अल्लाह ताला आपको भी कामयाबी दे। आप भी मेहनत कर रहे हैं, किसी को ना किसी को आखिर कुछ ना कुछ अपने बच्चों के बारे में सोचेंगे। भाई मैं ना रेसिपी अच्छी बनाऊंगी तो मेरा चैनल ग्रो करेगा इंशाल्लाह। और एक कहती है कि भाई मैं विलेज दिखाऊंगी तो चैनल अच्छा ग्रो करेगा। अपने बच्चों का ये चीज़ भी ले लूँगी, वो चीज़ भी, अपना घर बनवाऊँगी, ये करूँगी वो करूँगी। तो यही बातें होती हैं, यही बात होती है। हम औरतें घर में यही सोचती हैं कि भाई ये हमने जो चैनल चलाया है तो अल्लाह करे इसमें कभी ना कभी ज़्यादा ना थोड़े बहुत चलो आते रहेंगे, चलो बच्चों की ना ज़रूरत तो पूरी होती रहेंगी। तो प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, मैंने भी इसीलिए चैनल बनाया था। और सुनाए, ईद के कपड़े आपने ले लिए हैं या नहीं? तो अगर ले लिए हैं बहुत बहुत मुबारक हो और पहनना नसीब हो, आमीन सुमा आमीन। तो हमारी खाला ने तो हमें कहा तो था कि हम आपके लिए कपड़े भेजेंगे। तो जब कपड़े मेरी खाला मेरे लिए भेजेगी, पिछले साल भी मेरी खाला ने ही मुझे कपड़े दिए थे मेरे बच्चों को, तो इस साल भी उसका फ़ोन आया था कि मैं आपको कपड़े भेज रही हूँ। तो जब भी आए तो इंशाल्लाह से आपको ज़रूर दिखाऊंगी।
आयत नूर के भी कपड़े मैं आपको दिखाऊंगी। 2 सूट मैं लेके आई हूँ, वो सीऊँगी, सी के उसके बाद मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो अभी आई हूँ इधर खेतों में घास निकालने के लिए। आज ना दिन के वक़्त बहुत ज़्यादा गर्मी थी और बहुत ज़्यादा तेज़ धूप थी। सोच रही थी दरख्त की छाँव, तो सोच रही थी दरख्त के अभी तो पत्ते ही नहीं निकले, तो अभी से इतनी गर्मी है तो 4 दिन और ठहर के तो फिर क्या बनेगा। अल्लाह करे जब गंदम काटें तो उस वक़्त थोड़े थोड़े ना बादल बादल हों तो फिर गंदम आसानी से काटी जाएगी, सारे मज़दूर आसानी से काट लेंगे। अगर हुई गर्मी तो अल्लाह खैर ही करे। अल्लाह ताला इंसान के लिए ना आसानी चाहता है, मुश्किल कभी नहीं चाहता। इंसान ही है जो अपने लिए ख़ुद ही मुश्किलात पैदा करता है। तो अगर इंसान सोचे तो अल्लाह ताला कभी अपने इंसान को, जो कि असर का टाइम है, लोग अपने रोज़े के लिए चीज़ें बना रहे हैं। इधर से भी खुशबू आ रही है और उधर से भी खुशबू आ रही है। किसी के घर पकोड़े बन रहे होंगे तो किसी के घर सेवइयाँ, किसी के घर गोश्त पक रहा होगा तो किसी के घर आलू मटर, और मेरे घर पके। तो ये अल्लाह ताला खाने नसीब करे सबको। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा भी हो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। तो प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, अभी मैं जाती हूँ, जल्दी जल्दी से घास निकालती हूँ और उसके बाद आती हूँ फटाफट से कुछ पकौड़े बनाऊँगी। हाँ जी, मैंने जो कि बना के रख दी थी दिन के वक़्त आलू मटर, तो अभी वापस आके पकोड़े बनाऊँगी। और अभी जाती हूँ जल्दी जल्दी से घास निकालती हूँ। आयत को बड़ी मुश्किल से सुलाया है और जब वो खेतों में जाती है ना मेरे साथ, आगे पीछे भागती है तो उसके कानों में वो जो मच्छर सा होता है ना, वो घुस जाता है, आँखों में घुस जाता है। जब इन दिनों में जो मच्छर होता है वो बहुत जहरीला होता है। आपने देखा होगा लोग अक्सर ऐनक लगा के रखते हैं, तो ये ना जहरीला मच्छर ये गंदम से निकलता है और जो मोटरसाइकिल पे बेचारे आते जाते हैं तो वो उनकी आंखों में भी पड़ता है, हमारे भी बच्चों के भी, हमारे भी इस साथ इस तरह से होता है। तो प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। उम्मीद है प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आज का व्लॉग हमारा यहीं तक था। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अपना और अपने प्यारों का ढेर सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।